किशनगढ़ अजमेर लोकसभा से भागीरथ चौधरी भाजपा के फिर बने उम्मीदवार। भाजपा की जारी 5वीं सूची में सांसद भागीरथ चौधरी पर फिर खेला पार्टी ने दांव। टिकट की घोषणा के बाद सांसद आवास पर जश्न का हुआ माहौल। होली पर्व पर टिकट मिलने की हुई दोहरी खुशी। सांसद निवास पर उमड़ा बीजेपी कार्यकर्ताओं समर्थकों का रेला। भागीरथ चौधरी को टिकट मिलने पर ढोल नगाड़ों के साथ डीजे की धुन पर झूम कार्यकर्ता जताए खुशी। भागीरथ चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर जीतेंगे राजस्थान का रण। चौधरी ने कहा, भाजपा इस बार होगी 400 पार। कांग्रेस ने अभी तक अजमेर लोकसभा सीट से दावेदार की नहीं की घोषणा। उल्लेखनीय है कि 2019 में भागीरथ चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के रिजू झुनझुनवाला से था। चौधरी ने करीब 4 लाख मतों से विजय की थी हासिल। 2024 चुनाव का रोचक पहलू बदली परिस्थितियों में रिजू झुनझुनवाला भी भाजपा में हुए थे शामिल। एक बार फिर आपको पार्टी ने मौका दिया है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसका उदाहरण देख लो कि मैं एक साधारण एक किसान के परिवार में मैंने जन्म लिया है और भारतीय जनता पार्टी में हर चीज से मुझे एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। 6 बार 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक का उम्मीदवार बनाया और दूसरी बार लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सभी नेतृत्व का मैं आभारी हूँ। मैं अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता का और कार्यकर्ताओं का मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को विश्वास करके शायद उनकी आवाज़ जयपुर और दिल्ली तक पहुंची होगी, उसके आधार पर मुझे फिर भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया। मैं ये कह सकता हूं कि आज पूरे दुनिया में हमारे देश का जो नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में जो कर रहे हैं 10 साल में, ये बेमिसाल है। गरीब को गणेश मानकर जो उन्होंने 10 साल में काम किया, उसका नतीजा यह है कि 25 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। आज उन्होंने 10 साल में चुका इससे हमारा देश जो आर्थिक रूप से 2014 में 11 आज वो दिन तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनना निश्चित है कि आपकी बार 400 पार। और मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में जो कश्मीर में धारा 370 हटाई, इसलिए अकेली भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों से कम नहीं आएगी, ज्यादा आएगी और एनडीए आपकी बार 400 पार। और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 35 सीट का विरोध किया, इसलिए कांग्रेस 35 सीटें नहीं आएगी देश में। होली की खुशियाँ सर, आज होली की खुशियाँ भी डबल हो गई, कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है। देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के बीच में रहने का मेरा मन करता है। मैं इनके बीच में रहता हूँ। मुझे खुशी है कि यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ताओं का असीम प्रेम और आशीर्वाद मुझ पर है और इसी का परिणाम है कि ये आवाज़ ऊपर गई होगी और इस नेतृत्व ने मुझे फिर लोकसभा का दोबारा उम्मीदवार बनाकर और जनता की आशीर्वाद देने के लिए मुझे भेजा। सर, फर्स्ट इंडिया ने सुबह ही घोषणा कर दी थी और ऑथेंटिक अब हो गई, तो क्या कहना है? देखिए, जब अधिकृत घोषणा होती है तभी मानी जाती है और तो मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो आज रात दिन मेहनत करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जगत प्रकाश जी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे प्रदेश में हमारे प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जी और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी साहब के नेतृत्व में जो काम किया है, मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी ने 10 साल में जो विकास के काम किए उसकी प्रशंसा हमारे देश में नहीं पूरे दुनिया में हो रही है। और जो 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भजन लाल जी के मुख्यमंत्री काल में जो काम हुआ है, मैं कह सकता हूँ कि जितने वादे किए जो 5 साल में जो कांग्रेस ने प्रवृत्ति ने रास्ता में काम नहीं किया, वो 90 दिन के अंदर हमारी भजन लाल जी की सरकार ने जो काम किया है, चाहे पेपर लीक के मामले में हो, चाहे किसान सम्मान निधि के 2000 रुपये बढ़ाने के मामले में हो, चाहे ERCP जो 13 जिलों में जो जमीन को भी खेत को भी पानी मिलेगा और पीने का पानी भी मिलेगा, किसान सम्मान निधि तो 4 रुपये बढ़ाने का, गैस सिलेंडर 450 रुपये जो काम किया उसके नतीजे 2019 में मुझे 4.5 लाख के पीछे मुझे जिता के